बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में किशन नाम का मछुआरा अपनी पत्नी विमला के साथ रहता था। किशन बहुत गरीब था। उनकी गरीबी का हाल ये था कि जिस दिन किशन के जाल में कोई मछली नहीं फंसती, उस दिन उनके घर खाना तक नहीं बन पाता था। किशन रोज मछली पकड़ने पास के तालाब में जाया करता था ताकि उन्हें बेचकर अपनी जिंदगी गुजार सके। ओह, आज भी कोई मछली हाथ नहीं लगी। अब घर जाकर विमला को क्या जवाब दूंगा? लगता है आज भी भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। किशन बहुत दुखी था। तभी उसने एक चिड़िया की आवाज सुनी। ओह, ये आवाज किसकी है? किशन ने तुरंत आवाज का पीछा किया और देखा कि तालाब के किनारे एक घायल हंस दर्द से कराह रहा है। पर ये हंस और हंसों की तरह सफेद नहीं, बल्कि सुनहरे रंग का था। किशन तुरंत उस सुनहरे हंस के पास गया। ओह, ये कैसा हंस है? ऐसा सुनहरा हंस तो मैंने आज तक नहीं देखा। कितना प्यारा है, पर लगता है ये घायल है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। सुनहरे हंस को घायल देखकर किशन को उस पर दया आ गई और वो उसे अपने साथ अपने घर ले आया और उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में हंस बिल्कुल ठीक हो गया। और फिर एक दिन जब किशन हंस को खाना खिला रहा था, तो उसने जो देखा वो कभी सोचा नहीं था। अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। अब तुम पास ही रहना हमेशा के लिए। हाँ बिल्कुल, और मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हारी सेवा से। तुम बोल कैसे सकते हो? मैं बोल भी सकता हूँ और बात भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं, बल्कि एक जादुई चिड़िया हूँ। जादुई चिड़िया? पर तुम यहाँ कैसे आए? मैं इधर से गुजर रहा था, तभी एक शिकारी ने मुझे पकड़ने के लिए तीर चला दिया और मैं घायल होकर गिर पड़ा। किसी तरह उस शिकारी से अपनी जान बचाई। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, अगर तुम सही समय पर नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। तुमने मेरी जान बचाई है और मेरी बिना किसी स्वार्थ के इतनी सेवा की, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। सुनहरे हंस ने उसे अपना एक पंख निकाल कर दिया और जैसे ही किशन ने पंख को हाथ में लिया, वो सोने का बन गया। ये तो सोने का पंख है। तुमने ये कैसे किया? मैंने बताया ना, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ, और क्योंकि तुमने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं हर हफ्ते तुम्हें अपना एक पंख दूंगा, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और फिर कभी तुम्हें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। क्या? सच में? हाँ, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? यही कि मैं तुम्हें एक हफ्ते में एक ही पंख दूंगा। मुझसे कभी भी एक से ज्यादा पंख नहीं मांगना। नहीं, तुम जैसा चाहो वैसा ही होगा। आखिर तुम हमारी इतनी मदद कर रहे हो। किशन सोने के पंख पाकर बहुत खुश था और उसे लेकर सीधा अपनी पत्नी विमला के पास गया। अरे सुनती हो? ये देखो, सोने का पंख। क्या? सोने का पंख? ये कहाँ मिला? जिस घायल सुनहरे हंस को मैं लेकर आया था, वो कोई मामूली हंस नहीं, बल्कि एक जादुई हंस है। उसी ने ये दिया, और यही नहीं, उसने कहा है कि हर हफ्ते वो मुझे ऐसा ही एक पंख देगा। क्या सच में? फिर तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब जल्दी जाओ और इस सोने के पंख को शहर में बेचकर पैसे ले आओ। आज तो घर में पकवान बनेंगे, पकवान। हाँ, मैं अभी जाता हूँ। किशन सोने के पंख को शहर में बेचकर पैसे ले आया और फिर धीरे धीरे उनके अच्छे दिन शुरू हो गए। सुनहरा हंस उसे हर हफ्ते एक पंख देता और फिर किशन उन्हें बेचकर अपनी जरूरतें पूरी करता। देखते ही देखते किशन के पास रहने के लिए नया घर, पहनने के नए नए कपड़े, खाने के लिए एक से एक चीजें और ढेर सारा धन और गहने थे। अब वो अमीर हो चुका था, सब उस जादुई चिड़िया की वजह से। इसलिए किशन उस हंस का भी बहुत ख्याल रखता था। वो अब उसके परिवार का एक सदस्य बन चुका था। अचानक से सब कुछ पाकर विमला के मन में लालच आ चुका था। उसने मन ही मन ये योजना बनाई। एक पंख से क्या होगा? मुझे तो उस हंस के सारे पंख एक बार में चाहिए, फिर कभी कोई दुख नहीं होगा।
अगर मैं किसी तरह इस जादुई हंस को पकड़कर इसके सारे पंख निकाल लूं, तो हमारे पास सोना ही सोना होगा। विमला अपनी योजना को पूरी करने के लिए मौका देखने लगी। फिर एक दिन जब किशन मछली पकड़ने तालाब में गया और घर में बस विमला और सुनहरा हंस था, तब विमला को मौका मिल गया। आज सही मौका है। विमला चुपके से सोते हुए हंस के पास गई और उसे पकड़ लिया। आखिर आज तुम मेरे हाथ लग ही गए। आज मैं तुम्हारे सारे पंख एक साथ ले लूंगी। नहीं, रुको, ऐसा मत करो, छोड़ दो मुझे। छोड़ कैसे दूं? इतनी मुश्किल से हाथ आए हो। विमला को अपने लालच के आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसे तो बस किसी भी हालत में हंस के सारे पंख चाहिए थे। पर वो भूल चुकी थी कि ये सुनहरा हंस कोई मामूली चिड़िया नहीं, बल्कि एक जादुई चिड़िया है। हंस को विमला के इस हरकत से बहुत गुस्सा आया। ये कैसे हुआ? जादुई हंस ने अपने जादू से अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि वो विमला के पकड़ से छूट गया और विमला को उठाकर आसमान में ले गया। नहीं, छोड़ो मुझे नीचे उतारो, माफ कर दो। विमला के माफी मांगने पर हंस ने उसे नीचे तो उतार दिया, पर उसका गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था। मूर्ख औरत, तुमसे बड़ा लालची मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने तुम्हारी इतनी मदद की और तुम मुझे ही मारना चाहती हो? तुम गरीब ही ठीक थी। मेरे जाते ही जो चीजें मेरे सुनहरे पंख से तुम्हें मिली हैं, वो सब गायब हो जाएंगी। यही तुम्हारी सजा है। नहीं, रुको, मुझे माफ कर दो। हंस ने विमला की एक न सुनी और वहां से चला गया। और जैसा कि उसने कहा था, उसके जाते ही किशन का घर, उनके कपड़े, गहने और सब कुछ गायब हो गया। और विमला ये सब देखती रही, क्योंकि अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। हाय, मेरा घर, मेरे गहने, मेरे पैसे, कोई रोको इन्हें गायब होने से। विमला रोती और पछताती रही, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। थोड़ी देर में किशन वापस आया और सब कुछ गायब देखकर दंग रह गया। ये कैसे हुआ? किसने किया? ये सब मेरी लालच का नतीजा है। मतलब? विमला ने किशन को सारी बात बताई। देखा, तुम्हारे लालच ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे माफ कर दो। उस दिन के बाद किशन और विमला रोज तालाब में उस जादुई हंस को खोजने जाते, पर वो उन्हें कभी नहीं मिला।